जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, HDFC के रिजल्ट्स हैं तो, और कल है वेडनेसडे, ठीक है ना। तो पहले बातें करेंगे, बाद में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे अपडेट तभी आता है अगर डेटा में या किसी और चीज़ में चेंज आए, अदरवाइज मैं आपको ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको ये पहले ही क्लियर बता दूँ। कल का हमारा व्यू था, मार्केट ने सेम डॉट टू डॉट रेट किया। तो पहले तो जिन्होंने देखा हो वीडियो और जिन्होंने टेलीग्राम पे हो देख रहे हो तो भैया लाइक कर देना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे अपडेट्स का मोटिवेशन भी तभी आता है जब आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स आते हैं, अदरवाइज़ यार अपडेट करने का मज़ा भी नहीं आता, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी है यार। देखा, क्योंकि ट्रेड तो मैं वहाँ शेयर करता नहीं हूँ कोई, मैं ये आपको पहले ही बता देता हूँ। न्यू वेयर है, मेरा वीडियो देखने से पहले ही बता देता हूँ आपको, यहाँ कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। ऑप्शन चेन की और डेटा की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, जिस साइड के ट्रिगर होते हैं उस साइड चलते हैं, एक साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं, गेम प्लान सेट करते हैं। अगर वो गेम प्लान लेवल्स के साथ एक्टिवेट होता है तो ट्रेड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। सिंपल है, सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना पसंद करते हैं। गैस डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, पढ़ना ज़रूरी है मेरा वीडियो देखने से पहले। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर हम हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन पे। कई ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। 48,100 पे मार्केट बंद हुआ है, तो 100, 200, 300 इन पे कॉल रेटिंग अच्छी खासी हो चुकी है। 300 पे ज़्यादा हुई है, ठीक है ना, एज़ पर वॉल्यूम। 48,000 पे पुरानी ही कॉल रेटिंग होल्ड है, उसमें थोड़ी बहुत ऐड हुई है। तो नीचे पुट राइटिंग के लिए देख लेते हैं। 48,100 और 200 की ही पुट राइटिंग होल्ड हो रही है, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं है, न्यू फ्रेश एडिशन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और तो सपोर्ट अगर हम मान के चलें तो 48,000 ही है। आप बोलोगे यार ज्ञान मत पेल, डाउ बहुत गिरा हुआ है, HDFC की 5% ADR है। कोई दिक्कत नहीं सर, मार्केट कल खुलेगा, हमें कौन सी एस्ट्रोलॉजी करनी है, हम कौन सा BTST STBT लेके जाते हैं, हमेशा आपके साथ डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बताया था कि मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है शॉर्ट में, ठीक है ना। तो मैं ऊपर लॉन्ग भी कोई नहीं देता हूँ, और पिछले वीडियोस में भी आपको मैं ये बताया कि ऊपर के लेवल्स पे लॉन्ग्स कैरी मत कीजिएगा, इंट्राडे ही आइए और करिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन आप टेंशन मत फ्री जाइए। लेकिन अब जिन्होंने लॉन्ग किए वो फंसे हुए हैं, अब जिन्होंने पुट बहुत देर से होल्ड की हुई है अब वो थोड़ी होप में जाग रहे हैं। लेकिन सर सोचिए, अगर आपका कोई 400-500 रुपये का प्रीमियम है तो काफ़ी बड़ा मूव आना पड़ेगा। अगर वो आपकी स्ट्राइक प्राइस से कम 200-300 पॉइंट मूव नीचे चाहिए, तब जाके वो आपका प्रीमियम वापस आएगा। प्रॉफिट तो दूसरी बात होगी, ठीक है ना। तो ये होप ट्रेडिंग होगी, इसलिए होप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट फ्लैट खुलेगा। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाउ क्या दिखा रहा है, ADR VDR क्या है। हम तो यही मान के चलते हैं, बिना बायस होके रात को सोते हैं तो हम मान के चलते हैं मार्केट जहाँ बंद हुआ था यहीं खुल जाएगा, ठीक है ना। मेरा कॉन्सेप्ट तो सिंपल है भैया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। मेरे पास हर तरह का गेम प्लान, साइकोलॉजी, लेवल्स होते हैं, तो मैं वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले तो मैं मान के चलता हूँ मार्केट फ्लैट खुलेगा। फ्लैट खुलेगा, अगर ऊपर की तरफ चलेगा तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं, 48,195। इसके ऊपर सस्टेन होगा तो टारगेट क्या होंगे मेरे, 48,240, 275, 315 to 20। इस पे हमारी एक लाइन, यही है आपका आई लेवल। अगर ये सस्टेन हो जाता है, इसके बाद प्राइस एक्शन बना के निकालता है इसको, तो गोल्डन कॉन्सेप्ट हमारा जो टारगेट होता है 70, 100, 150 स्पॉट के, ये भी अगर निकल जाते हैं तो बीच के फिर हम लेवल ले लेते हैं 385, 430, 490, 545, 615, देन ट्रेल, ठीक है ना। तो ये हम अपसाइड के लिए मान के चलते हैं कि भैया ये अपसाइड के लेवल है, ठीक है ना। अब मार्केट खुलता है फ्लैट और चलता है नीचे की तरफ, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे सस्टेन होता है, काटता है, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। छोटा सा ऐसा लगा के दोनों साइड के लिए हमेशा बताता हूँ, 48,050, ठीक है ना। राउंड नंबर बहुत कम होते हैं, लेकिन आया है तो मैं हमें बता रहा हूँ। ये करता है तो टारगेट क्या होगा, 48,010। इसके नीचे सस्टेन होता है 47,970। इसके नीचे सस्टेन होता है 940 to 930। ऊपर से नीचे आएगा तो हम 930 को आई लेवल मान लेंगे, 10 पॉइंट का बफर लगा लेते हैं। लेवल जो है 40 और 30 के बीच का आ रहा है, तो इसलिए हम 10 पॉइंट का क्लस्टर ले रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर की तरफ 10 पॉइंट देते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 10 पॉइंट का बफर नीचे की तरफ देते हैं।
तो 940 930 के आसपास अगर मार्केट आता है यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इसको भी निकालता है तो गोल्डन कॉन्सेप्ट फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट स्पॉट के टारगेट्स। लेकिन बीच के लेवल नोट कर लेते हैं, लेवल भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद बड़े बड़े लेवल आ रहे हैं तो अच्छी बात है। 830 टू 820 इसके नीचे सस्टेन होता है 705, लेकिन बीच में एक लेवल ध्यान रखिएगा 755 का, थोड़ा तंग कर सकता है आपको। 755 से 770 15 पॉइंट, बहुत बार मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे आता हुआ फंसा है, तो इस लेवल को भी थोड़ी नज़र बना के रखिएगा। इसके नीचे भी सस्टेन करता है 635, 520, 410, 330। इसके नीचे फिर वही 260 70 वाले लेवल हैं, फिर उसके बाद तो फिर तबाही है, ठीक है ना। तो ऊपर और नीचे के मैंने आपको दोनों साइड के लेवल दे दिए। अब कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो की बात कि भैया अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो मेरा क्या गेम प्लान होगा। 48,100 पे मार्केट बंद हुआ है। 300 या 400 के आसपास या 500 के आसपास अगर मार्केट इस रेंज 400 पकड़ लेते हैं ना, 500 पकड़ते हैं 300, इसके आसपास मार्केट बंद होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, एक रेंज बनाता है, तो मैं पहले डिप के अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के प्राइस एक्शन बनाने के बाद बाई कर लूँगा, ठीक है ना। बड़े गैप अप के अंदर ऊपर नहीं बाई करूँगा, यहाँ नीचे रिट्रेस करे, कोई एक लेवल पे सपोर्ट ले और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाए, काटे, ये मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ मेरा ट्रेड ट्रिगर, ये स्टॉप लॉस और टारगेट फिर जहाँ तक ले जाए राइड करना। कॉन्सेप्ट क्लियर। सेम गैप डाउन के अंदर, बड़े गैप डाउन के अंदर एक पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मान के चलते हैं 300-500 पॉइंट गैप डाउन हो ही जाता है, यानी कि 100 पे खुला है तो 300 पॉइंट करेंगे तो 47,800, 500 करेंगे तो 600। अरे बाप रे, बहुत नीचे हो जाएगा भाई। तो भैया यहाँ तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, तो मार्केट अगर रिट्रेस करने चला गया ऊपर, चलो बियरिश भी है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई या कुछ भी हुआ, तो भैया अगर मैं यहाँ शॉर्ट करते मैं तो ट्रैप हो जाऊँगा, कल एक्सपायरी है, प्रीमियम की धज्जियाँ उड़ा देगा। ये लोग आपको नहीं सिखाता कोई, यहाँ तो बोलते हैं भैया खुल गया 7 मार दियो 10-300 पॉइंट मिल जाएंगे। अरे ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता भाई, आप अपने सब्सक्राइबर के पैसे का भी ध्यान रखिए, वो भी ट्रेड करने आ रहा है, वो अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहा है आपके ऊपर, आपके कहने के या आपके सुझाव के ऊपर। मेरा मानना ये है, उसको 500 प्रॉफिट करवाने के बजाय उसका लॉस कम कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ लोग नंबर बनाने के चक्कर में, अपने व्यूशिप पाने के चक्कर में आपको गलत सलत सलाह देते हैं, मैं वो उसी चीज़ से मैं बचता हूँ, ठीक है ना। लेवल मैंने आपको शेयर कर दिए, मान के चले, मैं बताता हूँ क्यों मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट क्यों दिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 48,000 है, चाहे कॉल राइटर हो या पुट राइटर, आप गैप अप गैप डाउन सिनेरियो दोनों में लगा लेना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट खुलता है, यहाँ का जो राइटर होता है ना, ये बहुत दूर हो जाता है और इसकी वाट लग गई होती है। यहाँ वाला तो फिर भी अभी थोड़ा होल्ड कर लेता है, ये वाला जो होता है ना, इसकी वाट लग गई होती है। तो पहले रिट्रेसमेंट में कई बार क्या होता है, छोटा सा बीच का गैप डाउन हो गया, एक बार नीचे की लेग जरूर बनाता है, तो इनके तो यहीं तो तोड़ जाते हैं, ये यहाँ निकलते हैं, ये ट्रिगर करवाते हैं, 100-150 पॉइंट का डिप साथ के साथ आ जाता है। कई बार क्या होता है, आने के बाद क्या होता है, बायर भी बहुत सारे होते हैं, तो वो बायर भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो भी मार्केट रिट्रेस कर जाता है। और रिट्रेस करने के बाद दोबारा क्यों जर्क मारता है, क्योंकि ये जो लोग फंसे होते हैं ना, ये 20-30 रुपये के जो प्रीमियम सेल करके बैठे होते हैं, ये 300 रुपये पहुँच जाता है ना, तो जैसे ही 150 आता, कहता है जान बची 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ तो हाथ में आया, लॉस कम हो गया। तो फिर यहाँ पे मार्केट आता है, तो ये लोग अपने एसएल ट्रिगर कराते हैं, फिर ये शॉर्ट कवरिंग का मूव दोबारा आता है। इसीलिए कह रहा हूँ, वेट, बड़े गैप अप गैप डाउन के अंदर वेट करना चाहिए, मार्केट को रिट्रेस करने दीजिए किसी अच्छे लेवल से, वहाँ प्राइस एक्शन बनाए, नेगेटिविटी बनाए, फिर काटे, छोटा सा एसएल। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब 300-400 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, अब यहाँ पे आ जाए, आधा 250-300 पॉइंट रिकवर कर जाए, 48,000 के आसपास आ जाए, यहाँ कहीं आके किसी लेवल पे आके अटके रिवर्सल बनाए, तो मेरा एसएल छोटा हो जाए, फिर मेरा रिवॉर्ड एटलीस्ट लो से 50 पॉइंट ऊपर तक का तो हो, फिर 250 पॉइंट तो मैं पकड़ लूँ कम से कम। अब यहाँ मैं आपको सलाह दे दूँ, मारते 60 निकल जाएगा, अरे हो सकता 10 में से एक बार निकलता है, 9 बार रिट्रेस करता है, तो मैं ये नहीं कहता कि हर बार निकल ही जाएगा, 10 में से 9 बार वो रिट्रेस कर जाता है। सॉरी, कल है इसकी एक्सपायरी, प्रीमियम बहुत वोलेटाइल रहेंगे सुबह, जो प्रीमियम आपको सुबह मिलेंगे शाम को शायद ना मिलें, अगर मार्केट एक रेंज में ही चला गया वापस तो, ठीक है ना। तो अब आते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है ना। ये है निफ्टी महारानी, ठीक है ना। तो इसका पहले ये 22,000 के आसपास बंद हुई है, तो इसकी पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं।
22,100 पे तो कॉल राइटर पहले से ही थे, एडिशन अच्छा हुआ है, सुबह पहले इनकी लगी है। 200 पे कॉल राइटर है, 300 का तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। अब पुट राइटर, आप बोलोगे सर वो पुट राइटर, सर मैंने आपको बताया था वो सिर्फ प्रीमियम डीके खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मार्केट आज ऊपर आया तो वो लोग तो निकल गए, ठीक है ना। अगर नहीं निकले होंगे तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेन पे तो दिख रहा है कि भैया निकल गए, ठीक है ना। तो और नीचे से भी पुट राइटिंग में जो है ये आपको जो स्टॉप लॉस ट्रिगर दिखाई दे रहे हैं, ये वो ट्रिगर हुए हैं जो लास्ट में 20-30 रुपये में सेल करने आए और वही पहुंच गई 100 रुपये 70 रुपये पहुंच जाती हैं। ये अपने ट्रिगर करवाने आ गए हैं रिश्तेदार, ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं इसको, तो हमें क्या लेना देना यार, किसने क्या किया, ठीक है ना। तो हम तो देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ दिख रही है। तो यानी कि 22,000 पे कॉन्फिडेंस हिल चुका है। 900 और 800 ही एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो राइटर को लगता है कि मैं डिफेंड कर लूँगा इस एक्सपायरी के लिए। ध्यान रखिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को एक दिन बाद है, तो इनके पास टाइम है टाइम डीके खाने के लिए, ठीक है ना। तो इस गैप अप गैप डाउन के अंदर भी राइटर के पास टाइम है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। तो ब्लाइंडली निफ्टी में इतना मत खेल देना कि भैया ये बैंक निफ्टी गिर रहा तो इस और ये गैप डाउन के बाद पता चला ये रिट्रेस हो गई है, हो सकता है बैंक निफ्टी ना हो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है, उसमें राइटर्स आ जाएंगे, इसके राइटर्स बाद में आएंगे, पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा खासतौर पर निफ्टी का, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, हमने यानी कि हमें सपोर्ट जो दिख रहा है 900 और 800 दिख रहा है, और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 22,000 तो की लेवल है ही है, इसके ऊपर और नीचे जो चलेगा मार्केट वो तो दिखाई दे रहा है, 100 और 200 रेजिस्टेंस, ठीक है ना। बात कर लेते हैं, मार्केट खुलेगा फ्लैट। पहले हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि मार्केट खुलेगा फ्लैट, तो हमारे कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा तो हम बाई साइड जाएंगे। वैसे अगर मेरी बात माने तो 22,130 बार बार वो लेवल बोल रहा हूँ, और आज आई लेवल भी वही है। ये सस्टेन हो तो बाई साइड में जाइए, अच्छे टारगेट मिलेंगे। पहले तो गोल्डन रूल 30, 50, 70, 100, फिर भी आपको टारगेट बता देता हूँ 170, 185 का ही टारगेट लूँगा, 80 to 90 का टारगेट लेना पसंद करूँगा अगर 130 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो, ठीक है ना। आप बोलोगे बड़ा पागल है, दुनिया तो गैप, सारी दुनिया गैप डाउन देख रही है, ये गिफ्ट निफ्टी, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो होगा तो सुबह देखेंगे ना यार, अभी मेरे को कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी, ठीक है ना। मैं तो मान के चल रहा हूँ भैया फ्लैट ही खोलेगा, क्योंकि मैं तो देखता नहीं ग्लोबल मार्केट को, ना मुझे उससे कुछ लेना देना है, ठीक है ना। तो अपने पास कोई पोजीशन नहीं है तो अपन को कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है ना। अपन तो बहुत मस्त सोएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो यानी कि फ्लैट खुलता आई लेवल के ऊपर ही बाई करूँगा, बीच के रेंज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, केवल छोटे छोटे लेवल अवॉइड है, ठीक है ना। तो 185 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 220 to 245 देन ट्रेल, ठीक है ना। तो अब आते हैं नीचे की साइड, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट आए तो हम शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 21,995, इसके नीचे सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिलेंगे, छोटे छोटे टारगेट हैं पर ध्यान रखिएगा ये लेवल है, काम करते हैं। 970, 955 एंड 930 मार दीजिए एक लाइन, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो 880 to 875, इसके नीचे सस्टेन होता है तो 8 गोल्डन, वो तो 930 के नीचे ही गोल्डन रूल एप्लीकेबल हो गया, तो 30, 50, 70, 80, लेकिन 875 देन 825 to 815, 10 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके भी नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो 785, इसके भी नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है 725, इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन हो जाता है, ट्रेल कर लेना, ठीक है ना। तो यानी कि क्योंकि मुझे पता है कि लेवल नीचे के ज़्यादा देना ज़रूरी भी क्यों है, उसके दो रीज़न है। आप लोग गिफ्ट निफ्टी वगैरह देख रहे होगे, डाउ देख रहे होगे तो वो डाउन है, HDFC डाउन है, तो आप लोग बायस्ड हो जाते हैं। बार बार समझा रहा हूँ, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, मैंने लेवल आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है ना। मैं बिल्कुल न्यूट्रल आऊँगा। बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी को तो मैं इतनी जल्दी हाथ नहीं लगाऊंगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया रिट्रेस होने के ऊपर अगर ऑप्शन चेन में मतलब कि डेटा में दिखाई देगा कि हाँ भैया राइटर आ गए, इस लेवल को वो डिफेंड करेंगे, तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा। जहाँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा मैं वही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। जहाँ मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा वो ट्रेड को अवॉइड करना, चाहे वहाँ से वो मुझे कितना मर्जी श्योर हूँ, मैं 10,000% श्योर हूँ ना कि ये टारगेट आ जाएंगे, मैं फिर भी वो ट्रेड लेना नहीं पसंद करता जिसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो। तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। इसीलिए सेफ्टी हमेशा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो ब्लाइंड होके नहीं खेलना है कल आपको, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपके साथ लेवल शेयर करती हैं, दोनों सिनेरियो में बता रहा हूँ कि भैया रिट्रेसमेंट के ऊपर अच्छे लेवल से किसी रिजेक्शन है जहाँ स्टॉप लॉस छोटा हो तो प्लीज़ मेंटेन योर स्टॉप लॉसेस, ठीक है ना। तो निफ्टी में शॉर्ट करने के बजाय मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा पसंद करूँगा।
अगर प्राइस एक्शन अलाउ करता है और डेटा भी अलाउ करता है, लेकिन मैंने आपको लेवल सारे शेयर कर दिए। फ्लैट खुलने के कंसीडरेशन में ही शॉर्ट और बाय, तो लेवल मैंने आपके कंसीडर, वहाँ मैं न्यूट्रल हूँ, तो वहाँ मेरे लिए जहाँ चल पड़ेगा, तो बिल्कुल वहाँ मेरे स्टॉप लॉस छोटे हैं। बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया। बिना बायस होके आए कीजिए मार्केट में। अगर आप ये डाउ वगैरह देखेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि वो 1000 पॉइंट अप होता है या डाउन होता है, हमारे मार्केट उल्टा रिएक्ट कर जाती है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही या होता है हर बार, लेकिन कहने का मतलब कि बिना बायस होने से आपको ये रहेगा, अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा और गिरेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो है स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं। बिना बायस होने से आइए ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, बिना बायस होके आइए। अब जैसे कुछ लोग बोले सर हमने BTST कर लिए लॉन्ग, किसी ने बोला शॉर्ट मेरी बल्ले बल्ले होगी, कोई बोले मेरी थल्ले थल्ले होगी। तो भैया हमेशा हम एक ही चीज़ लाते हैं, अगर आप BTST STBT कुछ भी करके जाते हैं, उतने ही कैपिटल क्या कीजिए जितना आप ये मान के चलें कि एज अ हीरो जीरो टाइप हो। अब लोग उसमें बहुत बड़ी बड़ी कैपिटल लगा देते हैं, तो अब ऐसा देख लीजिए, अब गैप अप गैप अप गैप अप, अब खड़ा होकर हुआ गैप डाउन, तो पुट वालों की बल्ले बल्ले और कॉल वालों की थल्ले थल्ले हो जाएगी, वो प्रीमियम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूँ BTST STBT सोच समझ के करनी चाहिए। तो अपन तो बिल्कुल ब्लैंक हैं, इसलिए अपन को बहुत मस्त नींद आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे गैप अप खोलो, चाहे गैप डाउन खोलो, ट्रेड बनाना आता है, लेवल होते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। बाकी जो मॉर्निंग में आधे 1 घंटे में जो डाटा डेवलप हो गया आएगा, उस हिसाब से काम करेंगे। अगर वो सेटअप और वो लेवल हमारे एक्टिवेट होंगे तो ट्रेड करेंगे, अवॉइड कर देंगे, कोई बात नहीं। एक दिन ज़रूरी नहीं है रोज़ हमें जैकपॉट मिले, हम बना लेते हैं, हफ्ते में 2-4 दिन तो बना ही लेते हैं, ठीक है ना। और हमारा जैकपॉट फिर बहुत बड़ा होता है, ये तो छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। तो चलो मैंने आपको बता दिया कि क्लियर कट बता दिया, आपको लेवल बता दिए, थोड़ा सा व्यू बता दिया, बड़े गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में बता दिया। बाकी आपका विवेक, अपने दिमाग से काम कीजिएगा अगर आपको जैसा ठीक लगे। मेरा काम था आपको सिर्फ गाइड करना, ठीक है ना। मैंने आपको सिर्फ समझाया है, लेवल बताएं, करना आपको अपने विवेक और अपने दिमाग से, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।